तो आपके सिलेबस में अब जो हिस्ट्री है ना, अब आपके सिलेबस में पूरी डिटेल्ड में हिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है। अब आपको क्या याद रखनी है? डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के। ठीक है। तो इंडियन फ्रीडम हमारी स्ट्रगल स्टार्ट होती है 1857 से। तो 1857 से लेके 1947 तक जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं वो आपको याद करनी है। और उन चीजों में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं और कब कब हुए हैं, बस ये आपको याद में रखना है। ठीक है। तो 1857 से स्टार्ट करेंगे। 1857 में क्या हुआ? ठीक है, यहां से हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होती है। इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या है? ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडिया में मूवमेंट, ब्रिटिश रूल के खिलाफ। ठीक है। तो 1857 में पहला ऐसा रिवोल्ट होता है जो जहां पे ज्यादा सेक्शन सोसाइटीज की इकट्ठी होकर ब्रिटिशर्स के साथ लड़ती हैं पहली बार। ठीक है। तो 1857 में क्या हुआ? रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको हम क्रांति भी बोलते हैं 1857 की। ठीक है। तो 1857 का रिवोल्ट हुआ, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला किसने? किसने बोला इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? वीर सावरकर ने। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी हम बस वही डिस्कस करेंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857 में का मेन रीजन क्या था? मेन रीजन, ऐसे तो बड़े सारे रीजंस हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, वो सब अभी नहीं करेंगे। अभी मेन रीजन बताओ क्या? इमीडिएट रीजन 1857 के रिवोल्ट का क्या है? हाँ, पॉलिसीज तो हैं ही। इमीडिएट रीजन पूछ रहा हूं मैं आपको। एक तो पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स, इसमें सब कुछ ही आ जाएगा। इमीडिएट कॉज है जो इन्होंने कार्ट्रिज बनाई थी इनफील्ड राइफल्स में, उसमें जो ग्रीस थी वो किसकी बनी हुई थी? पिग फैट। ठीक है। जिसकी वजह से जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसने क्या किया? विद्रोह किया इनके खिलाफ। ग्रीस, ग्रीस। ठीक है। तो इससे अब, इससे दुखी होके जो आर्मी है वो क्या करती है? रिवोल्ट करती है। इसीलिए इसको हम म्यूटिनी बोलते हैं। जब भी आर्मी कहीं पे रिवोल्ट करती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको म्यूटिनी बोला जाता है। ठीक है। अब इस रिवोल्ट में आपको देखो, मैंने आपको बताया था क्या क्या चीजें याद रखनी है, कि ये रिवोल्ट जो है कहां कहां पे हुआ और कौन सी जगह पे कौन कौन से लीडर्स ने इसको लीड किया, बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? एक तो प्लेस, और दूसरी साइड लीडर कौन था उस जगह पे। ठीक है। तो दिल्ली से किसने लीड किया? जनरल बख्त खान ने। ठीक है। अब इस रिवोल्ट का पूरा लीडर किसको बनाया गया था? रिवोल्ट का लीडर किसको बनाया गया था? बहादुर शाह जफर को। ये बहादुर शाह जफर कौन है? ठीक है, जो मुगल एम्परर था उस टाइम पे। इसको क्या बनाया गया? रिवोल्ट का लीडर बनाया गया इसको। ठीक है। लीडर ऑफ रिवोल्ट। ठीक है। दिल्ली से जनरल बख्त खां, उसके बाद और कौन सी जगह? लखनऊ से कौन है? बेगम हजरत महल। उसके बाद झांसी से कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद
मेरठ से तो वहाँ पे ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी वहां से। कानपुर। कानपुर से नाना साहेब। ठीक है, कानपुर से नाना साहेब। बिहार से कुंवर सिंह। बिहार से कुंवर सिंह। और बरेली से खान बहादुर, यहां पे लिख देता हूं। बरेली से कौन है? खान बहादुर। ठीक है, बस 1857 के रिवोल्ट का आपको इतना सा ही याद रखना है। ठीक है, दिल्ली से कौन है? जनरल बख्त खां। बरेली से खान बहादुर। लखनऊ से बेगम हजरत महल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को बाद में किसने ज्वाइन किया था? तांत्या टोपे ने। ठीक है, कानपुर से नाना साहेब और बिहार से कुंवर सिंह। ये सब लोगों ने इस रिवोल्ट को लीड किया। ठीक है, समझ गए? अब ये रिवोल्ट चलता है, बस सितंबर अक्टूबर आते आते ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? इस रिवोल्ट को क्रश कर देते हैं। ठीक है, अब ये रिवोल्ट क्रश हो जाता है, और जैसे ही ये रिवोल्ट क्रश होता है तो 1858 में ब्रिटिश सरकार एक एक्ट लेके आती है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। और उस एक्ट को लाने का मकसद ही यही था कि इंडिया में ये जो रिवोल्ट हुआ है ऐसा रिवोल्ट दोबारा ना हो, इसलिए हम कुछ चेंजेस करेंगे अब अपनी पॉलिसी में। ठीक है, तो इसके बाद लिखो, ये लिख लिया सारा? ठीक है, तो इसके बाद 1858 में क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। इसी एक्ट को भी क्या बोला जाता है? एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। इस एक्ट में क्या करते हैं ये? कंपनी का रूल क्या हो जाता है? अबॉलिश। कंपनी का रूल खत्म अब इसके बाद। और और क्या होता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बोला जाने लगता है? क्या बोला जाने लगता है? वाइस रॉय। और पहला वाइस रॉय कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग। एक स्पेशल पोस्ट बनाई जाती है किसकी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, जो इंडियन अफेयर्स को देखेगा। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर। मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। कहां का मेंबर है ये? ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर है। और पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बनता है इंडिया में? जॉन स्टैनले। बस 1858 के एक्ट का आपको इतना ही याद रखना है। इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है जो आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, समझे? अब 1858 के बाद, अब यहां पे देखो, 1858 के एक्ट के बाद डायरेक्ट अब रूल किसका है? क्राउन का रूल है। ठीक है, इससे पहले किसका रूल था? इससे पहले किसका रूल था? कंपनी का। ठीक है, अब किसका रूल है? क्राउन का रूल है अब। ठीक है, ये हो गया। लिख लो ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। ठीक है, आपको रिवाइज जब करना होगा तो ये वीडियो देख के आपका रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है।
ठीक है, हो गया। 1858 के एक्ट के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखो आपको क्या याद रखनी है। 1885 आपको याद रखना है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या बन जाती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाती है 1885 में। और कौन बनाता है इसको? बाय एओ ह्यूम। ये एओ ह्यूम कौन है? रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। ठीक है। पहला सेशन इसका कहां होता है? पहला सेशन 1885 में ही पहला सेशन भी होता है। कहां पे? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे। ठीक है। कितने लोग अटेंड करते हैं इसको? 72 डेलीगेट्स होते हैं इसमें। प्रेसिडेंट कौन बनता है? वोमेश चंद्र प्रेसिडेंट कौन बनता है? वोमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है। कांग्रेस के बनने के पीछे मैंने आपको बोला था दो थ्योरीज थी। कौन कौन सी? सेफ्टी वेल्व थ्योरी, डेलीगेट्स मतलब कितने लोगों ने अटेंड किए। ठीक है। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी और लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। ये लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी किसने दी थी? गोपाल कृष्ण और ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी लाला लाला लाजपत राय। ठीक है। ये थ्योरीज याद है? पूछ लूं? हैं? बताओ फिर। हम्म। 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 देखो लाइटनिंग सेफ्टी वेल्व थ्योरी, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी किसने दी? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले का एक और चीज यहां से ही याद रख लो, ही इज नोन एज पॉलिटिकल गुरु ऑफ, क्या बोला जाता है इनको? पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी। ठीक है। अब ये कांग्रेस का बंदा है तो कांग्रेस की बेइज्जती तो नहीं करेगा। तो इसने क्या बोला कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई है ये हम लोगों ने बनाई है और एओ ह्यूम को हमने यूज किया एज अ लाइटनिंग कंडक्टर। अपनी डिमांड्स ब्रिटिशर से मनवाने के लिए हमने एओ ह्यूम को यूज किया। कौन बोल रहा है? गोपाल कृष्ण गोखले जो एक कांग्रेस का लीडर है। और लाला लाजपत राय एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, कांग्रेस के ही हैं। इन्होंने बाद में एक थ्योरी दी। इन्होंने बोला कि देखो भाई कांग्रेस जो बनाई गई थी वो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। और ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस क्यों बनाई? ताकि लोग डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट ना करें। तो उस रिवोल्ट से बचने के लिए वो जो प्रेशर है, अब देखो ब्रिटिशर्स यहां पे कोई अच्छा काम तो कर नहीं रहे थे। ठीक है। जो भी काम कर रहे थे खराब ही कर रहे थे। तो लोगों में रिवोल्ट, रोग खराब काम होगा तो लोग विद्रोह करेंगे। तो लोग जब भी खराब काम होता है लोग विद्रोह करते हैं। अब लोग विद्रोह ना करें इसलिए वो जो जैसे प्रेस कुकर होता है आपके घर पे, उसमें जब आप कुछ डालते हो कोई चीज तो उसकी सीटी बजती है ना, एक प्रेशर जब सर्टन प्रेशर बढ़ जाता है उसका, उसके बाद उसकी सीटी बजती है। वैसे ही ब्रिटिशर्स यहाँ पे गलत काम कर रहे हैं। कब तक करेंगे? लोगों के सहने का भी एक कुछ लिमिट है। अब लोग बस्ट आउट तो करेंगे कभी ना कभी। तो लोग ऐसा ना करें इसके लिए इन्होंने कांग्रेस को बढ़ने दिया। ये थ्योरी है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। कि अब लोगों को क्या लगेगा कि एक कांग्रेस एक पार्टी है जो हमारी बातें सुनेगी और ब्रिटिशर से मांगे हमारी मनवाएगी, इसलिए हमें डायरेक्ट रिवोल्ट करने की जरूरत
नहीं है। ठीक है, ये थ्योरी दी है लाला लाजपत राय ने। ठीक है, तो कांग्रेस 1885 का बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ये लिख लिया ना सब? ठीक है, 1885 देखो, इसके बाद 1885 से लेके और 1905 तक ये जो टाइम था इसको हम बोलते हैं एरा ऑफ मॉडरेट्स। अब कांग्रेस में धीरे धीरे दो सेक्शंस बन गई थी, एक तो मॉडरेट्स और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट। ये मॉडरेट्स कौन है? नरम दल के नेता। नरम दल मतलब कि ये ब्रिटिशर्स के साथ आराम से बातचीत करके, प्रेयर करके, पिटिशन करके आराम से अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं। और एक्सट्रीमिस्ट क्या हैं? ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि मास मूवमेंट्स हों, आम लोगों को अपने साथ लेके चले, हम सब मिलके ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। ठीक है, तो दोनों के तरीके थोड़े थोड़े अलग थे। बट 1885 से लेके 1905 तक कांग्रेस को किसने डोमिनेट किया? मॉडरेट्स ने। मॉडरेट्स में कौन कौन से लीडर्स हैं? दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनशा वाचा, उमेश चंद्र बैनर्जी, ये सब मॉडरेट लीडर्स हैं। ठीक है, तो कांग्रेस वॉज डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स। उन्नीस सौ पांच में क्या होता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। ठीक है, बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, ईस्टर्न साइड और दूसरी कौन सी है? वेस्टर्न साइड। ठीक है, ये पार्टीशन कौन करवाता है? लॉर्ड कर्जन। और कब ये पार्टीशन अप्लाई किया जाता है, इनटू फोर्स कब आता है? ये 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, अब ये ईस्टर्न प्रोविंस है, ये होती है मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस, और वेस्टर्न प्रोविंस क्या होती है? हिंदू मेजोरिटी। इसकी कैपिटल क्या बनाई जाती है? ढाका। और इसकी कैपिटल क्या बनाई जाती है? कलकत्ता। ठीक है यार, इनको बोलना शोर नहीं करो बाहर। ठीक है, ये भी कैपिटल है। ठीक है, तो बंगाल को क्या कर दिया? दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, और ये बांटने की नीति को हम क्या बोलते हैं? ब्रिटिशर्स की कौन सी नीति है ये? डिवाइड एंड रूल। ठीक है, बांटो और शासन करो। ठीक है ना? अब तो इसका मतलब, अब बंगाल को पार्टीशन कर दिया ऐसे, तो क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस कोई मूवमेंट चलाएगी? चलाएगी कि नहीं चलाएगी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट चलाती है। कौन सी मूवमेंट चलाती है? स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट चलाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, साथ साथ में लिखते रहो। कौन सी मूवमेंट चलाती है? स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। तो इसमें क्या किया जाता है इस मूवमेंट में? कि जो इंडिया का बना हुआ सामान है उसका यूज करो, ब्रिटिशर्स का जो बना हुआ सामान है उसका क्या करो? बाइकॉट करो, उसको यूज मत करो। ठीक है, अब हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाते हैं यहाँ पे लोग, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखियां बांधते हैं। ठीक है, तो नेशनलिस्ट स्कूल्स बनाए जाते हैं, बड़ी चीजें होती हैं। ठीक है, इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप बस ये रखो कि स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट स्टार्ट हो गई 1906 में। दो चीजें होती हैं। ठीक है, 1906 में देखो क्या होता है। एक तो शिमला डेपुटेशन जाता है। शिमला डेपुटेशन मतलब कुछ लोग ब्रिटिशर से मिलने जाते हैं शिमला। कौन कौन जो लोग जाते हैं? आगा खान और नवाब सलीम सलीमुल्ला खान ऑफ ढाका। ये लोग वहां पे जाके एक अपने लिए अलग से पार्टी बनाते हैं जिसका क्या नाम था? मुस्लिम लीग। ये लोग बोलते हैं कि देखो भाई,
इंडिया में मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है, कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, इसीलिए हमें मुस्लिम्स को भी बचाना है। तो मुस्लिम्स को बचाने के लिए हम क्या बना रहे हैं, मुस्लिम लीग बना रहे हैं। 1906 में कांग्रेस का यहां पे एक सेशन होता है, कलकत्ता सेशन। और कलकत्ता सेशन के प्रेसिडेंट होते हैं दादा भाई नौरोजी। कौन होते हैं? दादा भाई नारोजी। और इस सेशन में कांग्रेस क्या डिमांड करती है? स्वराज की डिमांड करती है। किसकी डिमांड करती है? स्वराज की डिमांड करती है। बट स्वराज इनको कैसे चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल वेज में रह के चाहिए। ढाका जगह का नाम है यार। स्वराज चाहिए। स्वराज का मतलब यहां पे है सेल्फ रूल ऑन द लाइंस ऑफ, कैसा सेल्फ रूल चाहिए? जैसा ब्रिटिशर्स कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, ऑन द लाइंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनीज इन ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। ऐसा सेल्फ रूल चाहिए इनको, ठीक है। 1907 में एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। मैंने आपको बोला कि स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट 1905 से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो अपने अपने तरीके से ये मूवमेंट चला रहे होते हैं, ठीक है। मॉडरेट जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं? पॉलिटिकल मीटिंग्स कर रहे हैं, ठीक है। वही जो उनका मेथड है प्रेयर्स पिटिशन वाला, वो चीजें कर रहे हैं। और एक्सट्रीमिस्ट लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, मास प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से अग्रेसिव थे एक्सट्रीमिस्ट, और ये एक्सट्रीमिस्ट अब चाहते थे कि इस मूवमेंट को हम बंगाल से बाहर लेके जाएं पूरे इंडिया में। बट मॉडरेट्स ऐसा नहीं चाह रहे हैं। मॉडरेट्स बोल रहे हैं कि नहीं भाई, इसको इधर ही रखो, बंगाल तक ही सीमित रखो, बंगाल से बाहर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसी बात पे इन दोनों के बीच में दरार पड़ जाती है, और सूरत सेशन होता है 1907 में। इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? रास बिहारी घोष, ठीक है। और इसमें, इस सेशन में एक्सट्रीमिस्ट क्या होते हैं? वो कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। दे पार्टेड देयर वेज फ्रॉम कांग्रेस। ठीक है। तो सूरत सेशन, इसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्या हुआ यहां पे? स्प्लिट, स्प्लिट समझते हो ना? कांग्रेस से एक्सट्रीमिस्ट लोग जो थे वो क्या हो गए? अलग हो गए, सेपरेट हो गए, ठीक है। अब 1907 में ये हो गया। 1908 में जैसे ही ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं इससे अलग होते हैं, तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल दिया जाता है। तिलक वॉज जेल्ड, ठीक है। कौन सी जेल में? बर्मा, ठीक है। अब 1909 में ब्रिटिशर्स मॉडरेट्स के उन्होंने प्रॉमिस किया होता है कि आपके लिए रिफॉर्म्स लेके आएंगे, और 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लेके आते हैं। ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में मॉर्ले कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और मिंटो कौन है? वाइस रॉय। इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है। सेपरेट इलेक्टोरेट मिला किसको? मुस्लिम्स को। और दूसरा, एक इंडियन जो था उसको क्या बोला गया कि आप वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी मेंबरशिप आपको मिलेगी। वन इंडियन इन वाइस रॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। और ये इंडियन कौन बना जो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गया? सत्येंद्र प्रसाद
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है। 1911 में पार्टीशन वापस ले लेते हैं ब्रिटिशर्स। तो 1911 में क्या होता है? एनलमेंट ऑफ पार्टीशन। ठीक है। और कैपिटल शिफ्ट हो जाती है बंगाल से कहां? दिल्ली। ठीक है। 1911 में। उसके बाद यहां तक लिख लिया था ना? ठीक है। ठीक है। 1914 में क्या हुआ? तिलक जो है वो जेल से वापस आ गए, रिलीज्ड फ्रॉम, वो अब बाद में। 1914 में तिलक जो है जेल से वापस आ गए। और 1916 में तिलक और एनी बेसेंट इंडिया में होम रूल लीग मूवमेंट चलाते हैं। ठीक है। 1914 से 1918-19 तक क्या हो रहा होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इसके रिस्पॉन्स में इंडिया में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ये क्या चलाते हैं? होम रूल लीग मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट चलाते हैं? होम रूल लीग मूवमेंट। ठीक है। एनी बेसेंट की जो लीग होती है पूरे इंडिया में होती है, उसकी ब्रांचेस मोर देन 200 ब्रांचेस इन इंडिया, इंक्लूडिंग बॉम्बे। बॉम्बे भी इन्हीं के अंडर होता है। ठीक है। बॉम्बे भी इसी के अंडर होता है। और तिलक की महाराष्ट्र में 6 ब्रांचेस होती हैं। महाराष्ट्र में कितनी ब्रांचेस? 6 ब्रांचेस। ठीक है। अब ये होम रूल लीग मूवमेंट इंडिया में चला रहे हैं। होम रूल लीग मूवमेंट का मतलब क्या है? कि हमें यहां पे सेल्फ रूल दो आप। ठीक है। जो सेल्फ रूल की डिमांड ये 1906 में कर रहे थे उसी के लिए होम रूल लीग मूवमेंट भी चलाई है इन्होंने। ठीक है। अब 1917 में लॉर्ड मॉन्टेगू की एक स्टेटमेंट आती है। 1916 में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ में सेशन होता है, इसके प्रेसिडेंट कौन बनते हैं कांग्रेस के? अंबिका चरण मजूमदार। और इस लखनऊ पैक्ट में 2 चीजें होती हैं। एक तो एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो कांग्रेस में उनकी दोबारा एंट्री हो जाती है, एक्सट्रीमिस्ट की दोबारा री एंट्री हो जाती है इन कांग्रेस। और दूसरा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ में मिलकर काम करने की बात करते हैं। मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस जो है वो बोल रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे? साथ में मिलकर काम करेंगे। ठीक है। ये हो रहा है 1916 में। 1917 में लॉर्ड मॉन्टेगू की एक स्टेटमेंट आती है। और इस स्टेटमेंट ये बोलते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म गोल है कि हम आपको क्या देंगे? सेल्फ रूल देंगे। क्या देंगे? तो ब्रिटिशर्स से जो चीज डिमांड की जा रही है, 1917 में लॉर्ड मॉन्टेगू बोल रहे हैं कि ब्रिटिशर्स का लॉन्ग टर्म गोल है कि वो आपको क्या देंगे? सेल्फ रूल देंगे। समझे? और जैसे ही ये स्टेटमेंट आती है उसके बाद जो होम रूल लीग मूवमेंट है वो थोड़ी ढीली पड़ जाती है। ठीक है। 1947 तक करेंगे पूरा।
हाँ आज ही। तभी तो याद रहेगा आपको, एक ही दिन में करोगे जब। हाँ हाँ हाँ। भूल नहीं जाएगा, फिर रोज पढ़ना ना इसको, ये जो नोट्स बना लोगे इसको रोज रिवाइज करना है सुबह उठ के। ठीक है। करूँ ऊपर? आपकी स्पीड बड़ी कम है यार। अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, यहाँ आज इतना ही रखते हैं, आधा कल करेंगे। ठीक है। ज़्यादा ही हो जाएगा फिर, आधे घंटे की वीडियो हो गई है।